नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कैप्टन एसके सिंह सर के साथ आप लोगों से बात करने आया हूं और मुद्दा बड़ा सिंपल है कि आखिर नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कब की जाए। सर, हमारे जमाने में क्लास 12th के बाद बोला जाता था कि 12th के बाद तैयारी करो, बिकॉज 10th के तुरंत बाद पेरेंटल प्रेशर होता था, सोसाइटी का प्रेशर होता था, एक बोर्ड्स का बुखार सा था कि यार बोर्ड्स है, 12th बोर्ड्स है, 12th बोर्ड्स है। एकेडमिक्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी जी। आप क्यों ये कह रहे हैं कि 10th के बाद ही सही है नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी? अच्छा, देखिए सर, जो चीज़ आपने पूछी है बहुत अच्छी बात है कि बहुत प्रेशर होता था पढ़ाई का, सब कुछ अच्छा था, फोकस थे पढ़ाई के ऊपर, प्रेशर तो कम होता था क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली पढ़ाई नहीं थी। कंपटीशन अब बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया बच्चों के बीच में। और दूसरी चीज़, आप जिस स्कूल में पढ़े थे वहाँ माहौल अलग था, बहुत सारे गेम्स, अदर एक्टिविटीज़, बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है। ये अक्सर केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, नेवी स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यहाँ देखने को मिलता है ये कल्चर। मगर जब आप कॉन्वेंट एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे या आप ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो जहां सबसे ज्यादा चीजें लैक हुई जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया कि आप किताबी कीड़े बन जाओ, बस किताबों में गुम हो जाओ। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अगर वो जो 4-5 स्कूल जो हमने शुरू में बोले जी, उसके अलावा बाकी स्कूल्स में ये बहुत ज्यादा सुविधा होगी जी। अगर है तो वहां पर उसका सही इस्तेमाल नहीं है। या तो वो कैंडिडेट ये सोचता है मुझे आईआईटी करना है जी, या मुझे 12th के बाद एनडीए करना है जी। तो वो इतना बुकिश हो चुका है आज का यंगस्टर कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि बाद में और भी कुछ चीजें हैं जो फौज देखेगी आपके अंदर अपार्ट फ्रॉम बुक्स। तो 10वीं के बाद कम से कम वो 2 साल आपके पास चाहिए जब आप ओवरऑल ग्रोथ कर सके। अब इसमें देखिए कई सारी इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं जी जो फाउंडेशन चला रहे हैं, मगर फाउंडेशन के नाम पर जो हो रहा है वो बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं है जी। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि जी हम 2 साल में आपको गारंटी देते हैं, रिटर्न पास कर देते हैं। पहले तो कोई उनको ये समझाए कि 2 साल में आपने रिटर्न पास करा लिया या उस स्टूडेंट ने कर भी दिया तो उससे वो ऑफिसर बन गया, वो एनडीए में पहुंच गया, ये कहां लिखा हुआ है? नहीं है। ये मेरा मुद्दा था जो 10वीं के बाद मैं चाहता था कि इसको शुरू करना चाहिए यहां से। एंड फाउंडेशन का मतलब भी समझते हैं सर। मैं कह सकता हूं 70% स्टूडेंट जो एकेडमीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो फाउंडेशन को सही तरीके से जानते भी नहीं है कि फाउंडेशन का मतलब क्या है। फाउंडेशन का मतलब सीधा ये समझिए, नींव जो रखी जाती है, जिस पे आप इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। अगर आप पढ़ाने के लिए बच्चे को बुला रहे हैं 10वीं क्लास के बाद कि हम एनडीए का सिलेबस पढ़ा देंगे, आप कैलकुलस के आगे क्या पढ़ा दोगे मैथ्स में? कुछ नहीं, वही सब कुछ है, वही सब है सर। 12th तो सब जगह वन बोर्ड सिस्टम हो गया, हर जगह एनसीईआरटी। मैं तो सर हिंदुस्तान के हर उस बच्चे से ये कहूंगा जो आर्मी में सपना देख रहा है कि मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना है सर, फाउंडेशन जैसे बहकावे में अगर बच्चा ये कह करके जा रहा है कि मुझे पास करा दिया जाएगा, रिटर्न करा दिया जाएगा, आपके लिखित परीक्षा की पूरी गारंटी है 2 साल की, आप मत जाइए, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं है। आप अगर ये फाउंडेशन बनाने जा रहे हो कि आपकी एकेडमिक्स अच्छी हो जाएगी वहां से, तो सबसे बेहतर स्कूल की फाउंडेशन होती है सर। नो डाउट, स्कूल से बेहतर फाउंडेशन कोई नहीं पढ़ा कर सकता है आपकी क्रिएट एकेडमिक्स में। बट व्हेन वी टॉक एज अ इंस्टीट्यूट जी कि हमें एनडीए के लिए फाउंडेशन तैयार करनी है जी, तो फिर वो एनडीए का पूरा पर्पस समझिए। पर एनडीए की लाइफ क्या है? पेरेंटल प्रेशर जो है हमारे फ्रंट ऑफिस में आता है, वो कहते हैं कि जी 11th-12th की पढ़ाई कैसे होगी? 11th-12th की पढ़ाई भी तो जरूरी है सर। एक हर पेरेंट, हर बच्चा जो हमें अभी सुन रहा है, उसके पेरेंट के दिमाग में 11th-12th जरूर घूम रहा होगा सर। घूमता है वो जरूर, एज अ पेरेंट घूमता है, बट आप लाइक इसलिए है, फिर ये भी तो देखिए ना, आप 12th के बाद 11th-12th की पढ़ाई और एनडीए का रिटर्न पास कराने के लिए लाए हैं, तो साहब मत लाइए। अगर आपका बच्चा 12th तक अच्छे से पढ़ा है, उसने अगर ही इज एन अवेयर्ड कैंडिडेट, तो वो रिटर्न निकाल लेगा। मगर ये अश्योर कर सकते हैं बिल्कुल यहां से
कि अगर वो सिर्फ रिटर्न निकाल लेगा और पढ़ाई में रह गया तो वो आगे रिकमेंड नहीं होगा। फाउंडेशन उस बात की है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये फाउंडेशन कोर्स जो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है वो आप इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपने एसएसबी का फैक्टर भी अंदर रखा है। सर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है या ऐसा कोई इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं है। ये योर फादर वाज फ्रॉम एनडीए। जी सर। आई बिलीव ही वाज फ्रॉम 60 कोर्स। यस, एनडीए 60th कोर्स ऑफ एनडीए, है ना। कर्नल पंकज मल्होत्रा इज फ्रॉम एनडीए, जी, है ना। जी। आई वाज फ्रॉम सीडीएस। चलो ठीक है, मेरे को हटा देते इस कोर्स से। आप ऐसा समझिए कि मेरे को अगर मैं उस फील्ड से नहीं आया, मैं उसके दूसरी एंट्री से आया, ठीक है। मगर आपके फादर और कर्नल पंकज मल्होत्रा सर ये एनडीए एंट्री है। जी है। आपके फादर के कितने ऐसे दोस्त होंगे जिनको आप जानते हैं जो एनडीए एंट्री के थे? बैचमेट तो सारे ही होते हैं लगभग। वंस अ बैचमेट इन एनडीए रिमेन्स अ कंपेनियन फॉर होल लाइफ, है ना। बहुत कम सर, बहुत कम। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं यहाँ इलाहाबाद में नहीं है, कोई नहीं था। मगर फादर जानते होंगे, फादर अपने हाँ, सबको फोन लगाते सबको रहते फोन लगाते थे, है ना। अब आप एक चीज समझिए साहब कि उस लाइफ को वो इंसान बेहतर समझ सकता है जो एनडीए में पहले रह करके आया, और वो देखेगा कि यार इस बच्चे में मैं क्या था, मैं कैसे गया, ये कैसे जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। ये सभी पेरेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए पहले कि अगर आप वाकई ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 2 साल बहुत बेहतर समय है, बहुत पर्याप्त समय होता है 2 साल। 2 साल में बहुत बदलाव देखने को मिलता है, मगर बदलाव लाएगा कौन? फाउंडेशन के नाम पर अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि आप 2 साल की स्कूलिंग हम करा देंगे, आप स्कूल की फीस दे दो, आपको अलग से हम एनडीए का पढ़ा देंगे, शाम को आ जाना पढ़ लेना, 3 घंटे यहां पढ़ा दिया, स्कूल कहीं ज्वाइन करा दिया, या आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आप आए शाम को 4 घंटे पढ़ लिए, हमने आपको फिजिक्स के 2 क्वेश्चन बता दिए, मैथ्स के 2 क्वेश्चन बना दिए। इससे फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नहीं है, ये गलत फाउंडेशन पड़ रही है। ये इमारत बिगड़ गई, नींव ही बिगड़ी हुई है उस इमारत की। वो इमारत बनेगी कैसे? 90% बाहर के इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यही तो करा रहे हैं सर। उसी कॉन्सेप्ट को फाउंडेशन, अगर उस बच्चे को फाउंडेशन का मतलब सही समझा दिया जाए, आई बिलीव कि वो बच्चा जो है रास्ता सही या तो पकड़ लेगा या अपने आप गिव अप कर देगा कि नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगा। बट व्हाई टू मिसगाइड हिम? आप उसको सही दिशा देने के लिए बैठे हैं, ना कि बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। समझ गया सर। सर यहां तक 2 साल बाद वो बच्चा जब एसएसबी में जाएगा और स्क्रीन आउट हो जाएगा, उस दिन वो समझ में आता है कि 2 साल मेरे साथ क्या होता रहा पीछे। सो आपका अप्रोच क्या है सर? मतलब आफ्टर हियरिंग टू व्हाट यू सेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगस्त में फाउंडेशन बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 1 अगस्त से बिल्कुल प्लान करके रखा है सर। 1 अगस्त से इनटेक शुरू करेंगे हम। अच्छा। और वो फाउंडेशन एक एक बारीकी पर रखी जाएगी। 2 साल में उस बच्चे के पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्सपोजर, योर फिजिकल फिटनेस, योर मेंटल फिटनेस, योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, योर आईक्यू लेवल, यू विल बी ग्रूम्ड दैट वे। उस तरीके से आपको शेप करेंगे कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारा फाउंडेशन स्टूडेंट बाहर निकलेगा तो उसको एसएसबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और बैसाखी नहीं पकड़ानी है। क्योंकि 90% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 2 साल रहो फिर रिटर्न पास करा देंगे। आज तुम ये बैसाखी पकड़ के चल रहे हो, कल दूसरी बैसाखी पकड़ना और फिर जाकर के स्क्रीन आउट हो जाना। तुम 2 साल में भूल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर एक बच्चे का भविष्य चौपट हो गया। बहुत 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 बड़ी सर चीज है। वो इंजीनियरिंग कर लेता, वो कुछ और करता, मगर उसको इन्फ्लुएंस करके फाउंडेशन के नाम पर ले आए एनडीए के अंदर और उसकी जिंदगी कर दी चौपट। तो ये वाला जो कोर्स है, इसमें योर एम इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि एसएसबी पे भी काम करेंगे। बिल्कुल सर, ग्रूमिंग। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एसएसबी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट रिटर्न, आई एम सेइंग अबाउट शेपिंग हिम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनडीए। उसको वो ग्रूम किया जाएगा। अगर वो नहीं किया तो फाउंडेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता सर। वो तो फिर एक किताबी बात हो गई कि कहीं से कोर्स पढ़ लिया, और लोग तो इसलिए फाउंडेशन की समस्या खड़ी कर देते हैं कि 2 साल का फाउंडेशन, फीस ज्यादा मिल जाएगी, ऐसा कर लेंगे, हाँ चालू कर दो फाउंडेशन। उनका खुद का फाउंडेशन वीक है और बच्चों का फाउंडेशन बना रहे हैं। समस्या ये है। बिल्कुल सही बात। यहां तक बातों से मैं सहमत हूं सर, यहां तक बिल्कुल सहमत हूं।
तो एक आखिरी सवाल सर, एक पेरेंट जो हमें आपको सुन रहा है जी, उसके दिमाग में एक ये भ्रम आ गया है हमारी बातों को सुन के कि यार इसने, इस कोचिंग ने पर्सनालिटी पे तो ध्यान दे दिया, फिजिकल फिटनेस पे तो दे दिया, मेंटल फिटनेस पे तो दे दिया, क्या पढ़ाई पे भी इक्वल ध्यान देंगे? क्योंकि सर सब ये तो पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। आप अगर आप पर्सनालिटी पर, ये क्या हो गया, 2-3 इनको क्या लगा कि रिटन पास होना एनडीए है। रिटन पास होना एनडीए नहीं होता है। पहली चीज, आपने बहुत पर्सनालिटी पे काम किया, सब कुछ पर्सनालिटी तो तब दिखाओगे जब रिटन पास करके जाओगे। रिटन में तब आप वैल्यू रखोगे जब 12वीं पास करोगे। फाउंडेशन में आप 12वीं में फेल हो गए, आपके एनडीए में पास होने का क्या मतलब निकला, आप बताइए साहब। अगर आप एनडीए पास हो गए, एसएसबी में फेल हो गए, तो आपके एनडीए पास होने का क्या मतलब निकला। आप एनडीए का एसएसबी क्वालिफाई कर गए, मेडिकल में जाकर के आप खड़े हो गए, नहीं हो पाए, रिकमेंड आ गए, मेडिकल में दिक्कत आ गई, फिर आपके एसएसबी में रिकमेंड होने का क्या फायदा निकला। आप मेडिकल से निकल करके आ गए, फाइनली आप मेरिट आउट हो गए, क्योंकि एनडीए की मेरिट बनती है 400 वैकेंसी या 750-800 लोग रिकमेंड होते हैं। आप फाइनली जाकर के मेरिट आउट हो गए, तब आपके सारी मेहनत का क्या मतलब निकला। यू बिकम्स अ बिग जीरो एवरी टाइम। जहां से इट इज लाइक अ पेंडुलम, जहां से घूमेगा वापस वहीं आ गया नीचे, बस बात खत्म। आपने वहां से छोड़ा है, बस जहां छूटेगा वापस आ जाएगा। तो आप हर एक पैरामीटर जरूरी है सर, हर एक पैरामीटर जरूरी है, और अगर हर एक पैरामीटर पर आप ओवरऑल काम नहीं करोगे तो ये आर्म फोर्सेस लाइफ बेहतर नहीं बन पाएगी। आपका ये सपना बेकार हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है इस तकलीफ में जी रहे हैं आज की डेट में, जिनको झूठे सपने बेच बेच करके बच्चों का तो भविष्य नहीं बना है, मगर इस बात की गारंटी है कि लोगों ने अपना भविष्य बना लिया। 2 साल का कोर्स ले लिया, अच्छी फीसें ले ली, हाँ, और अपना भविष्य बनाया है। बच्चों का क्या बना कुछ समझ में नहीं आया आज तक। कि कम से कम फाउंडेशन की वैल्यू को बरकरार रखिए। उस फाउंडेशन में अगर आप उस बच्चे के ऊपर सिर्फ फीस का फाउंडेशन मत बनाओ, हर चीज का फाउंडेशन करो। एफ फॉर फाउंडेशन, एफ फॉर फीस। वो फीस वाला फाउंडेशन नहीं चाहिए, वो ग्रूमिंग वाला फाउंडेशन चाहिए कि आप शेप कितना कर रहे हो उनको। यहां तक समझ आ गया सर, जस्टिफाइड। थैंक यू सो मच। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने सुना कैप्टन एसके सिंह सर को, जो जीटीओ एक्सपर्ट के साथ साथ एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं, फौज के जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज विजय दिवस पे सर ने नए बैच की घोषणा की है, और सबसे बड़ी बात 1 अगस्त से ये जो फाउंडेशन बैच चलेगा, ये वाला जो बैच है ये सर के नेतृत्व में चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर के गाइडेंस में चल रहा है तो फीस हाई है, फीस रिमेन्स द सेम। बस सर ने अपने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हैं, फिजिकल फिटनेस के, मेंटल फिटनेस के, पर्सनालिटी के, एकेडमिक्स के, और चारों फैक्टर्स को बुनियाद रखते हुए ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी क्लास 10th पास करके आए हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करके फाउंडेशन कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।